एक छोटा सा बालक, न हाथ में तलवार, न कोई सेना, न कोई शक्ति, फिर भी उससे डरता था पूरी धरती का सबसे क्रूर असुर राजा। आखिर क्यों एक पिता अपने ही बेटे की मौत चाहता था? क्यों उस मासूम बच्चे को कभी जहरीले सांपों के बीच फेंका गया, कभी पागल हाथियों से कुचलवाने की कोशिश हुई, कभी आग में बैठाया गया, कभी पहाड़ से गिराया गया, कभी जहर दिया गया, लेकिन हर बार मौत उसके सामने आकर भी खाली हाथ लौट गई। क्या सच में भगवान अपने सच्चे भक्त की रक्षा करने स्वयं आते हैं, या इस कहानी में कोई ऐसा रहस्य छुपा है जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है? आज की इस रहस्यमयी, रोमांचक और भावुक कथा में हम जानेंगे भक्त प्रहलाद की पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जहां अहंकार था, अत्याचार था, पीड़ा थी, लेकिन अंत में भक्ति की ऐसी जीत हुई जिसने तीनों लोगों को हिला दिया। बहुत समय पहले एक असुर राजा था, हिरण्यकश्यप। वो सिर्फ शक्तिशाली नहीं था, वो घमंडी भी था और क्रूर इतना कि देवता भी उसका नाम सुनकर कांप उठते थे। उसने कठोर तपस्या की, इतनी कठिन तपस्या कि ब्रह्मांड तक उसकी तप की ज्वाला महसूस करने लगा। आखिरकार उसे वरदान मिला, ऐसा वरदान जिसके बाद उसे लगा कि अब उसे कोई मार ही नहीं सकता। न दिन में, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न किसी मनुष्य से, न पशु से, न अस्त्र से, न शस्त्र से। बस यहीं से उसका अहंकार आसमान छूने लगा। उसने पूरे राज्य में ऐलान कर दिया, अब इस संसार में कोई विष्णु का नाम नहीं लेगा, सब मेरी पूजा करेंगे, सिर्फ मेरी। लोग डर गए, भक्त छिप गए, मंदिर सूने पड़ गए, लेकिन विधि को कुछ और मंजूर था। जिस राजा ने विष्णु का नाम मिटाने की कसम खाई थी, उसी के घर जन्म लेने वाला था भगवान विष्णु का सबसे प्रिय भक्त। हिरण्यकश्यप की पत्नी थी कयाधु। जब वे गर्भवती थी तब एक दिव्य संयोग हुआ। कहा जाता है कि उस समय देवर्षि नारद ने उन्हें भगवान की महिमा सुनाई, और जो बातें माँ ने सुनी वही बातें गर्भ में पल रहे बालक ने भी सुन ली। सोचिए, जिसने जन्म लेने से पहले ही भगवान का नाम सुन लिया हो, उसके हृदय में कैसी भक्ति जगी होगी। समय आया, बालक का जन्म हुआ, नाम रखा गया प्रहलाद। महल में उत्सव मनाया गया। राजा खुश था, उसे लगा यह मेरा पुत्र है, यह मेरे साम्राज्य को और महान बनाएगा। लेकिन कोई नहीं जानता था, ये बालक राज्य बढ़ाने नहीं आया था, ये तो भक्ति का प्रकाश फैलाने आया था। जैसे जैसे प्रहलाद बड़े हुए, उनके होठों पर बार बार एक ही नाम आता, नारायण नारायण। महल के लोग हंसते, उन्हें लगता बच्चा है, कहने दो। लेकिन उन्हें क्या पता था, यही नाम एक दिन सिंहासन हिला देगा। समय बीता, प्रहलाद को शिक्षा के लिए गुरुकुल भेजा गया। हिरण्यकश्यप ने आचार्यों से कहा, इसे राजनीति सिखाओ, युद्ध सिखाओ, शक्ति सिखाओ, और सबसे जरूरी विष्णु से घृणा करना सिखाओ। आचार्य भी डर गए। राजा का आदेश टालना आसान नहीं था। उन्होंने पूरी कोशिश की। प्रहलाद को असुरों की महिमा बताई गई, उन्हें शक्ति का पाठ पढ़ाया गया, राजा को सर्वोच्च बताया गया। लेकिन जैसे ही अवसर मिलता, प्रहलाद बाकी बालकों से कहते, इस संसार में सबसे बड़ा कोई राजा नहीं, सबसे बड़े भगवान है, वही सबके स्वामी है। धीरे धीरे बाकी बालक भी उनकी बातें सुनने लगे। कुछ बच्चे तो उनके साथ भगवान का नाम भी जपने लगे। जब ये बात आचार्यों तक पहुंची, उनके होश उड़ गए। जो बालक विष्णु द्वेष सीखने भेजा गया था, वही गुरुकुल में विष्णु भक्ति फैला रहा था। अब ये बात राजा तक पहुंचना तय था। एक दिन प्रहलाद को दरबार में बुलाया गया। विशाल सभा सजी थी। राजा सिंहासन पर बैठा था। उसने प्यार से पूछा, पुत्र बताओ, तुमने गुरुकुल में सबसे श्रेष्ठ क्या सीखा? दरबार शांत हो गया। सबको लगा अब राजकुमार अपने पिता की महिमा गाएंगे। लेकिन प्रहलाद ने हाथ जोड़कर कहा, पिताश्री, संसार का सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है भगवान विष्णु की भक्ति करना। बस इतना सुनना था कि हिरण्यकश्यप का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में आग भर गई। उसने गरजकर पूछा, किसने सिखाया तुझे ये सब? प्रहलाद ने शांति से कहा, ये ज्ञान भीतर से आता है, क्योंकि भगवान सबके हृदय में है। उस क्षण पिता का प्रेम हार गया, अहंकार जीत गया, और उसी दिन से प्रहलाद उसके लिए पुत्र नहीं, शत्रु बन गए। हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया, इसे जहरीले सर्पों के बीच फेंक दो। सैनिक प्रहलाद को एक अंधेरे कक्ष में ले गए। चारों ओर बड़े बड़े काले नाग पुकार रहे थे। एक छोटा सा बालक और चारों तरफ मौत। दरवाजा बंद कर दिया गया। बाहर खड़े सैनिकों को लगा अब सब खत्म। लेकिन अंदर प्रहलाद ने आंखें बंद की। होठों पर नाम था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नाग उनके पास आए, फन उठाए, फिर धीरे धीरे शांत हो गए। जो सर्प एक डंक में मृत्यु दे सकते थे, वे प्रहलाद के पास आकर ऐसे बैठ गए मानो किसी संत के चरणों में हो। जब दरवाजा खोला गया तो सब स्तब्ध रह गए। प्रहलाद सुरक्षित थे, और यह खबर सुनकर हिरण्यकश्यप का क्रोध और बढ़ गया। राजा ने कहा, सांप नहीं डस पाए तो हाथी कुचल देंगे। विशाल हाथियों को उकसाया गया। उनकी आंखें लाल थी, वे क्रोध में चिंगार रहे थे। प्रहलाद को मैदान में खड़ा कर दिया गया। एक सैनिक ने दया से कहा, राजकुमार,
अब भी समय है। प्रहलाद मुस्कुराए, जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हो उसे कौन मार सकता है। संकेत मिलते ही हाथियों को छोड़ दिया गया। धरती कांप उठी, सबकी सांसें थम गईं। लेकिन जैसे ही हाथी प्रहलाद के पास पहुँचे वे रुक गए। एक ने सूंड झुका दी, दूसरा शांत हो गया, तीसरा मानो प्रणाम करने लगा। जो कुचलने आए थे वे झुक गए। ये दृश्य देखकर लोगों के मन में पहली बार डर नहीं, आश्चर्य पैदा हुआ। क्या सच में इस बालक के साथ कोई दिव्य शक्ति है? अब हिरण्यकश्यप ने और कठोर आदेश दिया, इसे पर्वत से नीचे फेंक दो। सैनिक प्रहलाद को एक ऊंचे पहाड़ पर ले गए। तेज हवा चल रही थी, नीचे गहरी खाई थी। एक सैनिक ने पूछा, डर नहीं लगता? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, डर वहाँ होता है जहाँ भगवान पर विश्वास न हो। उन्हें किनारे पर लाया गया। अंतिम बार पूछा गया, अब भी विष्णु का नाम लोगे? प्रहलाद बोले, हर श्वास में। और अगले ही पल उन्हें नीचे धक्का दे दिया गया। ऊपर खड़े लोग कांप उठे, लेकिन नीचे प्रहलाद सुरक्षित थे, मानो स्वयं धरती ने उन्हें गोद में थाम लिया हो। हिरण्यकश्यप अब समझ नहीं पा रहा था, ये चमत्कार है या उसके अहंकार के अंत की शुरुआत। अब योजना और चालाक हुई। प्रहलाद के भोजन में जहर मिला दिया गया। सोने की थाली में भोजन सजाकर उनके सामने रखा गया। सबकी नजरें उन्हीं पर थीं। प्रहलाद ने पहले उस भोजन को भगवान को समर्पित किया, फिर उसे प्रसाद समझकर खा लिया। कुछ पल बीते, सब इंतजार करते रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। न चेहरा बदला, न शरीर कांपा, न सांसें डगमगाई। जहर भी उनका कुछ न बिगाड़ सका, क्योंकि जहाँ पूर्ण समर्पण हो वहाँ विष भी निष्फल हो जाता है। अब बारी थी सबसे प्रसिद्ध घटना की। हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका। उसे वरदान था कि आग उसे जला नहीं सकती। योजना बनी, होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी। प्रहलाद जल जाएगा, होलिका बच जाएगी। चिता सजाई गई, आग लगाई गई, लपटें आसमान छूने लगी। होलिका हंस रही थी, उसे अपने वरदान पर गर्व था। लेकिन प्रहलाद, वे शांत थे, होठों पर वही नाम, नारायण नारायण। आग बढ़ती गई, लपटें और तेज हुई, और फिर जिसे अपने वरदान पर घमंड था वही जलने लगी। होलिका चीख उठी, और दूसरी तरफ प्रहलाद सुरक्षित रहे। जब आग शांत हुई तो होलिका भस्म हो चुकी थी, और प्रहलाद भगवान की कृपा से सुरक्षित बाहर आए। यहीं से दुनिया ने देखा, अहंकार की आग में भक्ति कभी नहीं जलती। अब हिरण्यकश्यप ने कहा, इसे अंधेरी कालकोठरी में डाल दो। न रोशनी, न भोजन, न कोई सहारा। वो सोच रहा था, अब ये बालक अकेलेपन से टूट जाएगा। लेकिन उसे क्या पता था, जो भगवान के साथ हो वो कभी अकेला नहीं होता। कालकोठरी के भीतर से धीरे धीरे भजन की आवाज आने लगी। पहरेदार चौंक गए। अंधेरे में भी प्रहलाद भगवान का नाम जप रहे थे। जहाँ सन्नाटा होना चाहिए था वहाँ भक्ति गूंज रही थी। जहाँ अंधेरा होना चाहिए था वहाँ भीतर प्रकाश जग चुका था। अब हिरण्यकश्यप का धैर्य टूट चुका था। वो स्वयं तलवार लेकर प्रहलाद के सामने आया। उसने गर्जकर कहा, कहाँ है तेरा विष्णु? क्या वो मेरे महल में है? क्या वो इस दरबार में है? क्या वो इस खंभे में भी है? प्रहलाद शांत रहे। उन्होंने कहा, भगवान हर जगह है। हिरण्यकश्यप हंसा। वो खंभे की ओर बढ़ा और पूरी शक्ति से उसने उस स्तंभ पर प्रहार किया। अगले ही पल ऐसी गर्जना हुई कि पूरी सभा कांप उठी। धरती हिली, आकाश गूंज उठा। सैनिक पीछे हट गए। खंभा फट चुका था और उसमें से प्रकट हुए भगवान नरसिंह। न आधा मनुष्य, न पूरा पशु। सिंह का मुख, मानव का शरीर, आंखों में अग्नि, नाखूनों में प्रलय। हिरण्यकश्यप के चेहरे का घमंड पहली बार डर में बदल गया। वो समझ चुका था, यह अंत है। उसने युद्ध करने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। भगवान नरसिंह ने उसे पकड़ लिया। न दिन था, न रात, संध्या थी। न घर के अंदर, न बाहर, चौखट थी। न धरती पर, न आकाश में, जांघ पर उठाया गया। न मनुष्य, न पशु, नरसिंह रूप था। न अस्त्र, न शस्त्र, नाखून थे। और उसी क्षण हिरण्यकश्यप का अंत हो गया। अहंकार हार गया, भक्ति जीत गई। सब कुछ शांत हो चुका था। देवता भी भगवान नरसिंह के उग्र रूप के पास जाने से डर रहे थे। तब आगे बढ़े छोटे से प्रहलाद। वे भगवान के सामने जाकर झुक गए। जैसे ही भगवान की नजर अपने भक्त पर पड़ी, उनका उग्र रूप शांत होने लगा। क्या अद्भुत दृश्य था। जिस रूप को देखकर असुर कांप रहे थे, वही रूप भक्त को देखकर प्रेम से भर गया। भगवान ने कहा, वत्स, वर मांगो। प्रहलाद क्या मांग सकते थे? राज्य, धन, शक्ति, प्रतिशोध? नहीं। उन्होंने कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस आपके चरणों में मेरी भक्ति कभी कम ना हो, और मेरे पिता को क्षमा कर दीजिए। सोचिए, जिस पिता ने उन्हें मारने की हर कोशिश की, उसी के लिए पुत्र क्षमा मांग रहा है। यही सच्ची भक्ति है। यही प्रहलाद को अमर बनाती है। भक्त प्रहलाद की कथा हमें सिखाती है, सच्ची भक्ति उम्र नहीं देखती, परिस्थिति नहीं देखती, दुनिया साथ दे या विरोध करे।
भक्त अगर अटल रहे तो भगवान को आना ही पड़ता है। सर्प हार गए, हाथी हार गए, पर्वत हार गया, जहर हार गया, अग्नि हार गई, अंधेरा हार गया, लेकिन भक्ति नहीं हारी। इसलिए जब कभी जीवन में अंधेरा छा जाए, जब लगे कि कोई साथ नहीं, जब अपने भी विरोध में खड़े हों, तब भक्त प्रहलाद को याद करना, क्योंकि जहाँ विश्वास सच्चा होता है वहाँ एक दिन खंभे भी पड़ जाते हैं। लेकिन एक सवाल आज भी रहस्य बना हुआ है, अगर भगवान प्रहलाद से इतना प्रेम करते थे तो उन्होंने अपने प्रिय भक्त को इतनी परीक्षाओं से गुजरने क्यों दिया? यही रहस्य इस कथा को और भी गहरा बनाता है।